अब हम चलते हैं इसके एडिटिंग मोड की, यानी कि आपने जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे करनी है। उसमें एक एडिटर होता है, जैसे कि बताया था कि नोटपैड के अंदर आप यूज़ करते हैं। मैंने मोबाइल पे ही एक एडिटर इसका किया है। ये नोटपैड समझ लें कि ये क्या है, आपका ये वाला पोर्शन नोटपैड है जिसके अंदर आप कोड लिखोगे और यहाँ पे रन का ये जो बटन है, एरो का बटन है, इसको प्रेस करोगे तो पहले वो सेव करने का बोलेगा, देन उसकी आउटपुट, ये आप देख सकते हो उसकी क्या है, आउटपुट है। अब एक एक करके हम हर टैग को देख लेते हैं। सबसे पहले HTML, ये डॉक टाइप का है। डॉक टाइप से मुराद ये लेटेस्ट जो HTML है, लेटेस्ट जो HTML है यानी HTML5 का जो वर्जन है ये उसको शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है HTML का टैग, जो कि ये बताता है कि हम प्रोग्रामिंग यानी हम जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो ये वेब पेज के अंदर ही वो शो होगी, तो HTML का टैग। अब HTML के स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये भी देखा था कि दो पोर्शन होते हैं। एक हेड का पोर्शन है, हेड का पोर्शन बता रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेड का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका एंड टैग है, ठीक है। और इसके अंदर हमने सेट करना है, इस प्रोग्राम का नेम हमने क्या देना है, हेलो वर्ल्ड, या मैं हेलो वर्ल्ड की जगह क्या दे देती हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह दे देती हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, क्या दे देती हूँ, माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो टाइटल के अंदर जो आपका ब्राउज़र खुलता है उसके ऊपर जो टाइटल बार होती है वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। क्योंकि ये एज इट इज़ फुल फ्लेज लैंग्वेज नहीं है। आप लोगों ने इसके HTML की एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखा होगा, आपने जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि HTML की लिमिटेशंस क्या हैं और HTML कैसे यूज़ हो। उसके बाद हेड का पोर्शन है, यानी मैंने टाइटल चेंज कर लिया, टाइटल चेंज किया, इसको रन करती हूँ। रन करने से पहले वो सेव मांगेगा, सेव करो और ये देखो ऊपर ये क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, यानी वेब ब्राउज़र का जो टाइटल है वो कहाँ पे शो होगा, ये यहाँ पे शो होगा। अब दोबारा एडिटिंग मोड में चले जाते हैं। अब मैंने टाइटल में जो तब्दीली की वो उस पर लिखी हुई आ गई, ठीक है। उसके बाद एक पोर्शन हेड वाला पोर्शन होता है, ये स्टार्ट है और ये एंड टैग है। स्टार्ट और एंड टैग से पता चल जाएगा हेड वाला पोर्शन यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है बॉडी वाला पोर्शन, जो कि हमारा वेब पेज का असल जो टेक्स्ट होता है, जो पेज होता है वो किस में बना होता है, ये बॉडी वाले पोर्शन में। बॉडी वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ये इसका एंड टैग है। इसके अंदर जितना भी है वो सारा बॉडी वाले पोर्शन में आएगा, ठीक है। जितना भी जो लिखा हुआ है हमने वो किस पोर्शन में आएगा, बॉडी वाले पोर्शन में, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले मैंने टैग पढ़ा H1 का, यानी हेडिंग 1। हेडिंग 1 का जो साइज़ है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो साइज़ है वो H1 है और सबसे जो छोटा साइज़ है वो क्या है, सबसे जो छोटा साइज़ है वो हमारा है H6, H4, फिर दरमियान में H5, फिर दरमियान में H6। आप देख लो कि इसका साइज़ कितना होता है हेडिंग का। जैसे वर्ड में आप फॉर्मेटिंग करते हो, बड़ा साइज़, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो H1 होती है और जो सबसे छोटी हेडिंग है वो H6 होती है। ये 6 के 6 टेक्स्ट जो हैं वो हेडिंग में आएंगे, ठीक है। और H1 की क्लोजिंग, H2 की क्लोजिंग, H3 की क्लोजिंग, H4 की क्लोजिंग, H5 की क्लोजिंग, H6 और H6 की क्लोजिंग, ठीक है। ये हमने शुरू में क्या दी, 6 हेडिंग्स दी। इसको रन करते हैं सेव करके, पहले वो सेव मांगेगा। ये देख सकते हो ये हेडिंग 1 है, ठीक है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, 4 है, यानी ये साइज़ में अवेलेबल होंगी, ठीक। अब दोबारा एडिटिंग मोड में जाते हैं। वहाँ पे मैंने यूज़ की है एक दरमियान में HR का टैग। अब HR की देखो क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं होगी, आखिर तक आप देख सकते हो ये HR की क्योंकि क्लोजिंग होती ही नहीं है, ठीक है। HR की क्लोजिंग नहीं होती। HR से क्या मुराद है, ये मैंने पहले भी डिस्क्रिप्शन में आपको बताया। HR से मुराद होता है हॉरिजेंटल रूल। HR से क्या मुराद होता है, हॉरिजेंटल रूल, यानी रूल किसको कहते हैं, लाइन को एक हॉरिजेंटली लाइन आ जाएगी। ये एट्रीब्यूट मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में कि साइज़ उसका क्या होता है, साइज़ है वो भी एट्रीब्यूट है। इसका ओपनिंग जो टैग है उसके अंदर होता है स्पेस देके मैंने एट्रीब्यूट का नेम लिखा, फिर इक्वल लिखा, फिर नंबर होगा तो डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं आएगा, अगर कोई टेक्स्ट होगा तो किस में आएगा, कोटेशन मार्क्स में। फिर इसकी यानी इस लाइन का साइज़ कितना होगा, 10 पॉइंट होगा। विड्थ कितनी होगी, 120 पॉइंट होगी। और कलर इसका क्या रखा है मैंने, कलर इसका मैंने रखा है रेड, ठीक है। इसको रन करते हैं, सेव करके रन करो, देखो
पहले ये तो सेव मांगता है ना, लेकिन आपको खुद से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन आ रही है रेड कलर की, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, इसमें आपको तब्दीली नज़र आ जाएगी। मैं इसका साइज़ कर देती हूँ 20 का। कौन सा साइज़ करती हूँ? 20 का। सेव करो, सेव करके इसको रन करो। ये देखो ये 20 हो गई, इसका साइज़ क्या हो गया, थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, फिर दोबारा जाओ, इसकी विड्थ 120 की बजाय कर दो 220। क्या करो? 220 करो, सेव करो, रन करो। रन करोगे तो इसकी विड्थ जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। पहले इसका साइज़ छोटा था, अब साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब मैं ज़रा कलर रेड की बजाय यहाँ पे कर देती हूँ, रेड की बजाय मैं इसका कलर कर देती हूँ ब्लू। कौन सा कलर करती हूँ? ब्लू। ब्लू किया, सेव किया, रन किया, ये ब्लू कलर में आ गई। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ पैराग्राफ से ऊपर और हेडिंग से इसके दरमियान में। ठीक है, अब मैं इसका साइज़ मज़ीद बढ़ा देती हूँ ताकि फुल साइज़ का, अगर इसकी विड्थ जो है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, विड्थ क्या कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ, तो जो ऑटो विड्थ होगी और इसका जो साइज़ है वो मैं कर देती हूँ 10, बल्कि 5 कर देती हूँ। ठीक है, इसका साइज़ मैं क्या कर देती हूँ, सेव करो, रन करो। रन करोगे तो ये देखो लाइन भी पूरी आ गई, थोड़ी सी मोटी आ गई। ठीक है, जितना पेज होगा उस पे सारी लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रूल का समझ आ गई, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली। उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ आप नहीं लिखते हो, जैसे पैराग्राफ बनाते हो तो जहाँ पे पैराग्राफ का टैग क्लोज़ करोगे वहाँ पे पी का क्लोजिंग लगा दोगे। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने पी की क्लोजिंग नहीं लगाई तो कहाँ पे पी की क्लोजिंग लगाऊंगी? यहाँ पे पी की मैं इसकी क्लोजिंग लगा देती हूँ। क्लोजिंग आपको पता है कि कैसे होती है? किसकी क्लोजिंग है? पी की क्लोजिंग है। ठीक है, सेव करो, देन दोबारा रन करो। ये देखो ये पी की क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा हुआ एक ही जगह पे है ये टेक्स्ट, उसके बाद मैंने कौन जो सा यूज़ किया है, ब्रेक का। जहाँ पे पैराग्राफ लिखा था वहीं पे वो लाइन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इसकी भी क्लोजिंग नहीं होती और इसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स वगैरह भी कोई ख़ास नहीं होते। ब्रेक का टैग का मतलब होता है जिस जगह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे दिस इज़ पैराग्राफ, इसके बाद लाइन वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं करती, फिर क्या इसकी आउटपुट आएगी, ये देखो, डॉट किया, सेव किया, रन करो। ये देखो दिस इज़ पैराग्राफ के बाद अब ब्रेक नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे ब्रेक दे देती हूँ, क्या देती हूँ, ब्रेक का टैग यूज़ कर लेती हूँ, BR, और ये क्लोजिंग। ठीक है, BR का टैग यूज़ कर लिया, सेव किया, रन किया, तो ये देखो पैराग्राफ के बाद दोबारा अब क्या आ रहा है, आप देख सकते हो पैराग्राफ के बाद आपके यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है। दोबारा एडिटिंग मोड में जाओगे, एडिटिंग मोड में आपने क्या करना है, सेव किया, दोबारा रन करो। ये मैंने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया। इसकी अलाइनमेंट भी मैं पैराग्राफ की कर सकती हूँ। ठीक है, पैराग्राफ को इसकी अलाइन सेंटर में किया हुआ है, इसको भी मैं सेंटर में कर सकती हूँ। अलाइन इज़ इक्वल टू को सिंबल आएगा और डबल कोटेशन मार्क्स, और दरमियान में क्या लिखूँगी, CE सेंटर। ठीक है, सेव करो, रन करो। अब ये पैराग्राफ भी देखो किस में आ गया, अलाइनिंग इसकी सेंटर में हो गई। ठीक है, अब अलाइनमेंट का भी टैग आपने यूज़ कर लिया। उसके अलावा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का, हेडिंग 4 का, हेडिंग 6 तक ये सब यूज़ कर लिया, HR यूज़ कर लिया। अब हम कुछ टैग यूज़ करते हैं बिग स्मॉल वगैरह के। ठीक है, अब हम टैग यूज़ करते हैं कि बिग स्मॉल वगैरह के टैग कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं दिस इज़ पैराग्राफ को मैं कहती हूँ ये कौन सा टैग यूज़ करूँ, बिग का।
आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, मैं कहती हूँ दिस जो है ये थोड़ा सा साइज़ में, यानी बिग से मुराद ये है कि एक साइज़ बड़ा हो जाए। अब इसकी क्लोजिंग कर देती हूँ। इसकी दिस जो है वो उसको सेव किया, बिग में देख लो दिस बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। मैं पैराग्राफ जो है इसको कर देती हूँ स्मॉल, इसको क्या कर देती हूँ, स्मॉल का टैग यूज़ करती हूँ। एक पॉइंट जो है वो छोटा शो करेगा। ये एडिटर ऐसा है, पेस्ट किया, सेव किया, रन करती हूँ तो ये पैराग्राफ से बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में एक पॉइंट क्या है, छोटा है। तो बिग एक पॉइंट बड़ा दिखाता है और जो स्मॉल है वो एक पॉइंट छोटा दिखाता है। उसके बाद अंडरलाइन, सेंटर और इटैलिक कर लेते हैं। आपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो वो क्या करोगे, ये अंडरलाइन का टैग यूज़ कर लेते हो। अंडरलाइन का टैग यूज़ करोगे। अब अंडरलाइन के टैग में आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो, मैं कहती हूँ डिफरेंट जो वर्ड है इसको कट करती हूँ यहाँ से, और मैं कहती हूँ डिफरेंट जो वर्ड है ये किस में आए, अंडरलाइन में आए। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, रन करो, सेव करो। ये देखो डिफरेंट जो वर्ड है वो किस में आ रहा है, डिफरेंट वर्ड जो है वो अंडरलाइन में आ रहा है। इसी तरह बोल्ड, इसी को ही बोल्ड कर लेते हैं, इसी को ही इटैलिक कर लेते हैं। बल्कि मैं नीचे एक टेक्स्ट यूज़ करती हूँ, क्या लिखती हूँ, बी, हाँ बोल्ड क्या है, मैं कहती हूँ दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। बोल्ड क्या होगा, आम टेक्स्ट के मुकाबले में थोड़ा सा मोटा शो होगा। उसके बाद अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक कर लेती हूँ। इटैलिक के लिए इटैलिक का आई का टैग यूज़ होता है। इटैलिक के टैग में दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक, ये टेक्स्ट क्या है, इटैलिक है। ठीक है, इटैलिक हो गया। उसके बाद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट को सेव करती हूँ, रन करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये टेक्स्ट बोल्ड है, ये टेक्स्ट क्या है, इटैलिक है, ये बोल्ड टेक्स्ट हो रहा है, और ये टेक्स्ट जो है आम टेक्स्ट के मुकाबले में क्या है, इटैलिक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। और फॉर्मेटिंग टैब में एक सबस्क्रिप्ट था और एक क्या था, सुपरस्क्रिप्ट था, और एक था मॉर्की। मैं मॉर्की, इसी टेक्स्ट को मॉर्की कर देती हूँ। ठीक है, मॉर्की का टेक्स्ट क्या कहा था मैंने कि क्या करेगा, मूव करेगा। मॉर्की क्या करता है, टेक्स्ट आपका मूव करता है। किस टेक्स्ट को, जो बोल्ड हुआ है, या उस टेक्स्ट को, या इटैलिक वाले को टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगी, इसके अंदर रख दूंगी। वो टेक्स्ट आपका क्या करेगा, मूव करेगा। टेक्स्ट इटैलिक भी हुआ आएगा और मूव भी करता रहेगा। यहाँ से करते लेते हैं हम कट, और यहाँ पे कर लेते हैं हम पेस्ट। इटैलिक की क्लोजिंग उधर डाल देते हैं। मॉर्की के अंदर डालेंगे। कोशिश यही करेंगे क्लोजिंग जो है वो आपकी जिस तरतीब से है उसी तरतीब से। अब ये देखो टेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इटैलिक भी है और टेक्स्ट आपका मूव भी कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फर्दर हम देख लेंगे। मॉर्की की डायरेक्शन होती है इसकी टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप होती है, या लेफ़्ट टू राइट होती है, या राइट टू लेफ़्ट होती है। उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं कि मतलब उसमें फ्रेमिंग कितनी हो, कितने सीक्वेंस में आए, इस etc।
ठीक है, ये एडिटिंग मोड में चला गया मॉर्की का टैग। अब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। यहाँ पे मैं एक और HR डाल देती हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल रूल, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए इसकी क्लोजिंग होती नहीं है, इसी वजह से उसने ब्लैंक शो की है। HR लगा देती हूँ। HR के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट देती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ A स्क्वायर A, उसके बाद स्क्वायर है। स्क्वायर है वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का, SUP का, सुप का। ठीक है, जो है A सुपरस्क्रिप्ट आए। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर मैं कहती हूँ A स्क्वायर 2, यानी 2 क्या हो आपका, स्क्वायर फॉर्म में आए। A स्क्वायर प्लस कर देती हूँ प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो B स्क्वायर कैसे लिखूँगी, B, फिर उसके बाद दोबारा कौन सा टैग यूज़ करूँगी, सुप का टैग यूज़ करूँगी, SUP सुप का टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, इस सुप की क्लोजिंग लगाऊँगी और B स्क्वायर कर देती हूँ, B स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2AB। क्या करोगे, सिंपल 2A एंड B। ठीक, उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ, ब्रेक का टैग लगा देती हूँ। ब्रेक का टैग है, इसकी आपको पता है कि क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसकी अब हम सबस्क्रिप्ट देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट में जैसे होता है H2O, H2 और 2 के गिर्द क्या आएगा, सब आएगा, SUB सब। और ये इसकी, हाँ, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो HR का जो टैग है, HR का टैग अप्लाई नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा अप्लाई करती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस दे दी है जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं हुआ। हाँ, एक और लाइन आ गई है, देखो लाइन आ गई है, नीचे फार्मूला ऊपर देख सकते हो आप, छोटा सा 2 लिखा हुआ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये 2 जो है ये ऊपर की तरफ कैसे गया, मैंने यूज़ किया सब सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, H2O है, ये सबस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, सुपर का इस्तेमाल कर लिया, सब का हमने इस्तेमाल कर लिया, हेडिंग्स का इस्तेमाल कर लिया, मॉर्की का यूज़ कर लिया, उसके अलावा हमने HR का यूज़ कर लिया, P का यूज़ कर लिया। फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज करना चाहो, फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे यूज़ करो, मैं कहती हूँ यहाँ पे ही, इसका ये जो बोल्ड आ रहा है इधर मैं यूज़ करती हूँ फ़ॉन्ट का टैग। कौन सा टैग यूज़ करती हूँ, फ़ॉन्ट का, ताकि इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ़ॉन्ट कैसे यूज़ होता है। फ़ॉन्ट का टैग है, फ़ॉन्ट फेस जो है वो मैं रख देती हूँ टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, मैं रख देती हूँ एरियल। ठीक है, एरियल यूज़ किया और फ़ॉन्ट का इसकी वो एंगल ब्रैकेट बंद कर देती हूँ। और ये जो दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से करती हूँ कट, इसको यहाँ से करती हूँ मैं, जो बोल्ड टेक्स्ट है इसको यहाँ से कट करके मैं फ़ॉन्ट के अंदर डाल देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। बोल्ड की सही क्लोजिंग नहीं हुई तो ये इसकी हम कर लेते हैं बोल्ड की सही क्लोजिंग, यहाँ पे करेंगे, क्लोजिंग कर ली। ठीक है, सेव करो, रन करो, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल देखो, इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ कैलिब्री की बजाय कर देती हूँ एरियल किया मैंने, देखती हूँ एरियल के बजाय मैं कर देती हूँ यहाँ पे, ओहो फेस इक्वल टू करना था जिसकी वजह से वो सही अप्लाई नहीं हुआ।
सेव करो। हाँ, उसके बाद मैं जाती हूँ, बल्कि एरियल के बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई और कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन में करती हूँ। ठीक है, सेव करो, अप्लाई करो। ये टाइम्स टेक्स्ट का देखो स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं कैलिबरी करती हूँ, तो कैलिबरी में आप देख सकते हो, आप इसका चेंज कर सकते हो। कैलिबरी और इसका साइज़ जो है वो मैं कर देती हूँ, साइज़ इज़ इक्वल टू मैं इसका 16 साइज़ करती हूँ। ठीक है, सेव करूँ। ये देखो, ये बोल्ड टेक्स्ट जो है वो आपका किस में आ रहा है, यानी इसी फ़ॉन्ट के ज़रिए इसका कलर भी, टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो फ़ॉन्ट का कलर मैंने चेंज करना है, यहीं पे ही स्पेस दूंगी, यानी दरमियान में ही। ठीक है, टैग के, स्टार्टिंग टैग के, अब ये देख लो कि हम स्टार्टिंग टैग के दरमियान में ही स्पेस दे रहे हैं। तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मैं इसका कलर कर देती हूँ कलर इज़ इक्वल टू, इसको डबल कोटेशन मार्क्स में यूज़ करेंगे इसके लिए। और कलर मैं दे देती हूँ पिंक। कौन सा दे देती हूँ? पिंक देती हूँ, ताकि आपको वाज़िया नज़र आए डिफरेंस। ये देखो, ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह आज हमने क्या देखा, आज हमने प्रैक्टिकल देखा कि किस तरह से टैग को अप्लाई करते हैं, कैसे एडिटर में यूज़ करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं।